तो यहाँ 3 लोक के ईश्वर है, मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। इसलिए इस क्षेत्र को त्रियंबक ईश्वर कहते हैं। यहाँ दर्शन मात्र से ही मनुष्य को 3 लोक में स्थान मिलता है। मुख्यतः यहाँ पर 4 पूजा होती हैं, उसमें से रुद्राभिषेक है जो मंदिर परिसर में किया जा सकता है। जो काल सर्प दोष है वो पंडित जी के घर में होता है। और ये जो गंगा जी है ये दक्षिण वाहिनी होने के कारण इसे गोदावरी या दक्षिण वाहिनी गंगा भी कहते हैं। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल आपको करवाता है भारतीय तीर्थ स्थलों के दर्शन। इस समय हम महाराष्ट्र की यात्रा पर हैं। नासिक से हमने शुरुआत की थी और आज नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन करवाएंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, यहाँ पर होने वाली काल सर्प दोष की पूजा के लिए उसका क्या विधि विधान है, किस तरह से खर्चा आता है, वो भी आपको सब बताएंगे। तो फिलहाल अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर पहले आती है और ये है श्री गजानन महाराज जी का आश्रम। श्री गजानन महाराज महाराष्ट्र के एक मुख्य संत रहे हैं। यहाँ पर अभी मैं जिस प्रॉपर्टी में खड़ा हूँ यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था है और गजानन आश्रम त्र्यंबकेश्वर में सबसे बढ़िया व्यवस्थित जगह है यहाँ पर रहने के लिए और यहाँ पर खाने के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सफाई आपको यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर जो रहने के लिए स्टेइंग के लिए 2 तरह की ऑप्शंस हैं। एक तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो आपको रूम मिल जाता है, किसी तरह की कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं है। यहाँ पर आप आएँ, रूम बुक करवाएं और फिर ही मिलेगा। जो फैमिली रूम है आपको यहाँ पर 3 से 4 बंदे उसमें रह सकते हैं और सिर्फ 500 रुपये उसका शुल्क रहता है। अगर आप अकेले हैं जहाँ सेम जेंडर है कि लड़के लड़के आ रहे हैं या लड़की लड़की आ रही हैं, फैमिली वाले नहीं हैं, तो उनके लिए यहाँ पर डोरमेट्री की व्यवस्था रहती है। 60 रुपये प्रति बेड डोरमेट्री है और बिल्कुल क्लीननेस है, साफ़ सफाई का यहाँ पर बहुत बढ़िया से ख्याल रखा जाता है और एक डिसिप्लिन है यहाँ पर। तो बड़ी ही शांति है, बड़ी ही एक सुसज्जित व्यवस्था है यहाँ पर। तो रहने के बाद ही यहाँ पर खाने की भी व्यवस्था है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भक्त निवास 2 में यहाँ पर लोग जूते चप्पल उतार कर अंदर खाने के लिए कूपन मिलते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है आपको 6 बजे से। मात्र 15 रुपये में आपको पोहा मिल जाता है या उपमा मिल जाता है। 10 रुपये में चाय कॉफ़ी मिल जाती है। अगर लंच और डिनर की बात करें तो वो आपको 50 रुपये प्रति व्यक्ति मिलती है, अनलिमिटेड यहाँ की थाली। तो इसलिए खाने की भी यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बहुत ही साफ़ सफाई है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, चाहे वो रहने की बात हो, चाहे खाने की बात हो और चाहे यहाँ का जो एम्बियंस है, माहौल है और जो डिसिप्लिन है, वो हमें गजानन आश्रम का सबसे बढ़िया ये चीज़ लगी है। और एक हमने सोमनाथ ट्रस्ट में और दूसरा श्री गजानन महाराज आश्रम की यहाँ पर इतनी साफ़ सफाई, इतना डिसिप्लिन हमने देखा है। तो आपको जो यहाँ पर सुविधाएँ दी जाती हैं ऐसा लगता है कि किसी बड़े होटल में आप आ गए हों। तो एक और चीज़ जो हमने यहाँ पर पता लगाया कि अगर आप रूम लेना चाहते हैं, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा यहाँ पर नहीं है, आपको यहीं पर आकर अपनी बुकिंग करवानी पड़ेगी। तो बेस्ट टाइम यही है कि आप 11 से 12 बजे यहाँ पर चेकआउट होता है, उस समय आप यहाँ पर आएँ तो आपको रूम मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। मोस्टली टाइम जब भरा ही रहता है। कई लोग हमने यहाँ पर देखा कि फैमिली वाले हैं वो भी डोरमेट्री में रह लेते हैं क्योंकि डोरमेट्री भी बिल्कुल साफ़ सफाई है, तो उसमें भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं रहती। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से यहाँ पर रहना चाहते हैं। लेकिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में अगर आप यहाँ पर रुकने की व्यवस्था बात करें तो श्री गजानन महाराज आश्रम से बेहतर कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर तो वॉक करने के लिए, सैर करने के लिए इतना बढ़िया ट्रैक है यहाँ पर। तो ओवरऑल हमें बहुत पसंद आया यहाँ पर श्री गजानन महाराज आश्रम का ये ट्रस्ट, यहाँ पर रहने के लिए भी और खाने के लिए। तो जो सामने में यहाँ पर श्री गजानन महाराज आश्रम का जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी सुबह शाम आरती भी होती है और ये भी बेहद ही खूबसूरत है। तो आज के एपिसोड में मुख्यतः त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किस तरह से किए जाएं, काल सर्प योग जो कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर करवाने के लिए आते हैं, उसकी विधि क्या है, खर्चा क्या है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और उसके आसपास के जो मुख्य तीर्थ स्थल हैं उनको दर्शन करने में कितना समय लगते हैं, सब जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। अब बात करते हैं श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं गजानन महाराज आश्रम में, यहाँ से हम पैदल यात्रा करते हुए जाएंगे। ऑटो भी चलते हैं लेकिन हम पैदल जा रहे हैं। लगभग 800 मीटर के करीब डिस्टेंस होगा। 10 से 15 मिनट हमें लगेंगे। तो वहाँ जाकर आपको बताते हैं कि किस तरह से अंदर दर्शन करने जाना होता है, VIP टिकट का क्या क्या प्राइस है। तो यहाँ पर गजानन आश्रम में ही आपको पार्किंग की सुविधा बहुत बढ़िया मिलती है, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो यहाँ पर स्टे करते हैं, जो रहते हैं, चाहे डॉर्मेट्री में चाहे आपका अपना रूम है। तो यहाँ पर हम आश्रम के अभी बाहर ही आए हैं
तो ऑटो की भी यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ से आप 15 या 20 रुपये देकर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। मंदिर से 200 मीटर पहले ही आपको उतार दिया जाता है, तो ऑटो लेकर भी आप जा सकते हैं। हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं। तो अभी मंदिर यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर रह गया है। ये अंबेडकर चौक है। आप ऊपर बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से मुख्य स्थल है आपको देखने। श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर, तीर्थराज कुशाव्रत, श्री निवृत्तिनाथ मंदिर, और साथ में इधर पार्किंग दी गई है। तो अभी यहाँ पर हम एक और चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ये चौक है जो अंबेडकर चौक, यहाँ पर भी कई रहने की व्यवस्थाएँ हैं। अगर आपको गजानन आश्रम में नहीं मिलती तो आप इधर आकर भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे पीछे ही यहाँ पर जो होटल्स वगैरह के नाम लिखे हुए हैं, ये पूरा चौक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो हमने 1-2 होटल्स में देखा भी है, तो रेट है जो वो 1000-1200 रुपये के बीच में है यहाँ पर, जो नॉन AC का है। तो चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। यहाँ से हार्डली 3 से 4 मिनट का रास्ता रह गया है मुख्य मंदिर तक पहुँचने में। यहाँ पर ना इस चौक में खाने की भी व्यवस्था है। बहुत से होटल्स हैं जो आपको अलग अलग स्टेट्स का जो भोजन है, फूड है, वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मुख्य मंदिर के बाज़ार में हम पहुँच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर के। यहाँ से 50 मीटर आगे मुख्य दरवाज़ा है, वहाँ पर अभी हम बाद में जाएंगे। पहले आपको 3 बातें बताऊँ। दर्शन यहाँ पर अगर आपको फ्री लाइन करनी है, उसकी अलग से लाइन है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये डोनेशन दर्शन है। यहाँ पर पर्सन 200 रुपया लगेगा अगर आपको जो VIP दर्शन करने हैं। तो ये तो हो गई एक बात। मंदिर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये मुख्य बाज़ार है। यहाँ पर आपको खाने की, प्रसाद की, कुछ खरीदना है, बहुत सी दुकानें हैं, लगभग 100 के करीब दुकानें हैं। बहुत यहाँ पर रौनक आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो अभी हम पहले यहाँ पर चप्पल उतारेंगे, उसके बाद हम मंदिर दर्शन करेंगे। तो फिर आकर आपको यहाँ पर श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज का जो पौराणिक इतिहास है, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के स्थापित होने की जो कथा है, वो विस्तार से बताएंगे। तो जो उत्तर महाद्वार है, वहाँ से मुख्यतः एग्जिट करवाया जाता है, जहाँ कई बार VIP दर्शन करवाए जाते हैं। जो फ्री दर्शन होते हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ईस्ट गेट है, वहाँ से आप फ्री दर्शनों के लिए जा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के हमने दर्शन कर लिए हैं। दर्शन बहुत अच्छे से हुए। तो यहाँ पर एक एक करके मैं आपको यहाँ ज्योतिर्लिंग की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताऊँगा। पहले तो जब आप दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे होंगे तो आपको ऊपर एक बोर्ड देखने को मिलेगा, जिस पे लिखा होगा कि भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो वो नीचे की तरफ है, डुंगाई की तरफ है। तो आपको ऊपर ना एक मिरर लगा होता है, तो उस मिरर में आपको देखना है, रिफ्लेक्शन पड़ती है नीचे से, तो फिर आपको दर्शन होंगे। भगवान यहाँ त्र्यंबकेश्वर जी का दर्शन सामने मिरर लगा है, क्योंकि यहाँ भगवान गड्ढे के अंदर होने के कारण यहाँ पे सामने भगवान का जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर में दिखता है। गड्ढे के अंदर में 3 अंगूठे के सरीखे लिंग है, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। ये हम मिरर में देखेंगे तो आपको तीनों मूर्तियों के दर्शन होते हैं। इसीलिए जो भी कोई भक्तगण आए तो वो विशेष रूप से ध्यान से भगवान शिव जी का दर्शन करेगी। सबसे पहले भगवान शिव जी को मिरर में देखें दर्शन के लिए जाते समय, और बाद में माथा रखते समय नीचे देखें। यानी भगवान के मूल मूर्ति के भी दर्शन हो जाएंगे और मिरर में भगवान त्रय मूर्ति के भी दर्शन हो जाएंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन होते हैं, वो बाकी के जो ज्योतिर्लिंग हैं भारत के, भगवान शिव के 11 ज्योतिर्लिंग, वैसे पिंडी के यहाँ पर दर्शन नहीं होते। यहाँ पर प्रभु पिंडी स्वरूप में नहीं है। बाकी जगह शिव जी के मंदिर में या अन्य ज्योतिर्लिंगों में जाते हो तो वहाँ पर केवल एकमात्र शिव जी है और भगवान शिव जी के पिंडी के ऊपर लिंग है। यहाँ एकमात्र ज्योतिर्लिंग ऐसा है कि यहाँ पर भगवान शिव जी के ऊपर लिंग नहीं है, तो उसी प्रकार अंदर वाले साइड में गड्ढा है। गड्ढे के अंदर में 3 अंगूठे के सरीखे लिंग है। अंदर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये त्रय मूर्ति का वास है। अंदर शिव जी के ऊपर लाइन बनी है, वहाँ से कंटिन्यू गोदावरी का जल भगवान शिव जी के ऊपर नेचुरली और 24 आवर्स आ रहा है। और भगवान शिव जी के ऊपर कंटिन्यू जलधारी साक्षात प्रकृति के द्वारा ही हो रही है। मंदिर बंद हो चाहे खुला रहे, भगवान का श्रृंगार हो या भोग लगे, तो भी भगवान के ऊपर जलधारी चल रही है। तो यहाँ 3 लोक के ईश्वर है, मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। इसलिए इस क्षेत्र को त्रियंबकेश्वर कहते हैं। यहाँ दर्शन मात्र से ही मनुष्य को 3 लोक में स्थान मिलता है। तो अब बात करें यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में स्थापित होने की कथा के बारे में। तो इसका जो पौराणिक इतिहास है वो जो जुड़ता है गौतम ऋषि की तपस्या से। जब उन्हें
गो हत्या का पाप लगा था। जब गौतम ऋषि को गोहत्या का पातक लगा था तब उन्होंने शिव जी की तपश्चर्या की। तो उनकी तपश्चर्या से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी के ऊपर अवतरित किया। तब उनका प्रवाह इतना था कि उनके सामने कोई टिक नहीं रहा था। तो उनका प्रवाह के आगे सब देवतागण हतबल थे कि अभी इनका प्रवाह शांत स्वरूप कैसे होगा। तब उन्होंने सभी ने शिव जी के पास जाके उनसे प्रार्थना की और तभी शिव जी ने उनको वरदान दिया कि सबसे पहले जलधारा जो है वो हमारे ऊपर चढ़ी जाएगी, यानी भगवान शिव जी के ऊपर आएगी और उसके बाद वो शांति स्वरूप में आगे बहती हुई जाएगी। इसीलिए ही भगवान शिव जी के ऊपर निरंतर जलधारा यहाँ चल रही है। बात करें कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को त्र्यंबकेश्वर के रूप में क्यों जाना जाता है, तो त्र्यंबक एक गांव था। यहाँ पर जब गौतम ऋषि की तपस्या सफल हो गई, जब भगवान ने वहाँ से ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी माँ का उद्गम करवा दिया, तो उसके बाद गौतम ऋषि ने प्रभु से सदा पर यहाँ पर स्थापित होने का आग्रह किया। तो 3 नेत्रों वाले भगवान भोलेनाथ गौतम ऋषि के कहने पर सदा के लिए त्र्यंबक स्थान पर स्थापित हो गए और उसके बाद से ही इस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, ने 18वीं शताब्दी के मध्य में विशेष रूप से 1755 और 1786 ईस्वी के बीच करवाया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हिमांडपंथी और नागर शैलियों का मिश्रण है। मंदिर मुख्य रूप से काले पत्थर से बना है, जो इसके भव्य स्वरूप को और भी बढ़ा देता है। मुख्य मंदिर संरचना के चारों ओर एक बड़ा प्रांगण है, जो भक्तों और अनुष्ठानों के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है। मंदिर में 4 प्रवेश द्वार हैं। प्रत्येक तरफ एक पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर द्वार हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक भी हैं। मंदिर का शिखर एक प्रमुख विशेषता है, जो मूर्तियों और पत्थर के काम से सुसज्जित है। मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर 5 स्वर्ण कलश और पंच धातु से बना भगवा ध्वज है। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के मुख्य मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं। अब त्र्यंबकेश्वर के बाकी के मुख्य तीर्थ स्थलों की बात करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ही स्थित है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दूसरा मुख्य तीर्थ स्थल कुशाव्रत तीर्थ। मात्र 5 से 10 मिनट का समय लगेगा हमें पैदल यात्रा करते हुए। वहाँ पर चलते हैं, दर्शन करवाते हैं और फिर वहाँ के पौराणिक इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। सर्वप्रथम कुशाव्रत तीर्थ के इतिहास की बात करें तो बहुत ही रोचक है। जो हम ब्रह्मगिरी पर्वत जाएंगे, जहाँ से गोदावरी माँ का उद्गम हुआ था, तो क्या था कि वहाँ से तो उद्गम हो जाता था, लेकिन नीचे आते आते यहाँ पर गोदावरी माँ लुप्त हो जाती थी। इस स्थान पर कुशाव्रत तीर्थ पे जो आज आपको गोदावरी दिख रही है, ये वहाँ से लुप्त होकर सीधा यहाँ से निकलती है। तो जो वो लुप्त होती थी गोदावरी, तो जब गौतम ऋषि ने यहाँ पर कुशा के सहारे से माँ गोदावरी को बांधा, तो तब से यहाँ पर इस कुंड में पानी भरा रहता है और यहीं पर आकर सर्वप्रथम जो भक्तगण हैं वो स्नान करते हैं। कुशावर्त तीर्थ जब गौतम ऋषि का गोहत्या का पातक लगा था, तब गंगा जी को पृथ्वी के ऊपर अवतरण होने के बाद उनको बंधन किया था। वो कुशों से किया था और उसी में ही स्नान उन्होंने किया था। तभी उनके गोहत्या का पातक का वहाँ निरसन हुआ था, क्योंकि कुशाओं का आवर्तन, इसीलिए उसे कुशावर्त कहते हैं। और इसी स्थान पर जो चाहे कुंभ का मेला हो और चाहे वैसे जन साधारण जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आते हैं, वो यहाँ पर आकर स्नान करते हैं और उसके बाद ये पीपल के पेड़ पर आकर यहाँ पर परिक्रमा करते हैं। तो ये कुशाव्रत तीर्थ का पौराणिक इतिहास है। दूसरी बात, जो कुशाव्रत तीर्थ है, यहाँ पर जब नैसिक का कुंभ मेला लगता है, तो जो शैव भक्त हैं वो यहाँ पर आकर स्नान करते हैं और जो विष्णु भक्त हैं, राम भक्त हैं, वो नासिक के रामकुंड में जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि दोनों ही जगह पर जो मुख्य नदी है वो दक्षिण वाही गंगा कहलाई जाने वाली गोदावरी माँ ही है। क्योंकि दोनों ही स्थान पवित्र हैं। गोदावरी माँ ब्रह्मगिरी से निकल के सब प्रथम यहाँ पर कुशाव्रत तीर्थ में आती हैं और उसके बाद आगे रामकुंड में पहुँचती हैं। तो इसलिए दोनों ही जगह पवित्र हैं। समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत कलश समुद्र से बाहर निकला था। तब वो अमृत कलश 4 जगह रखा गया था, एक हरिद्वार में, एक प्रयागराज में, एक उज्जैनी और त्र्यंबकेश्वर में। त्र्यंबकेश्वर एकमात्र विशेष रूप से है कि यहाँ पर पूर्ण कुंभ लगता है। जब सिंह राशि में गुरु आता है तब यहाँ पर कुंभ मेला लगता है।
नासिक सिटी का नाम बड़ा होने से नासिक का ही नाम लिया जाता है। त्र्यंबकेश्वर में ही मेन विशेष रूप में कुंभ मेला लगने का स्थान है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 10 अखाड़े हैं और जो नागा सन्यासी है, जो शिव भक्त है, उनका मेला विशेष रूप में सिंहस्थ कुंभ मेले त्र्यंबकेश्वर में लगता है। सभी महात्मा लोग कुशावर्त कुंड में स्नान करते हैं और स्नान होने के बाद उनके देवताओं को लेकर त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक श्रद्धालु स्नान करते हैं, उसके बाद जो पीपल का पेड़ है उनकी परिक्रमा करते हैं और फिर आगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए चले जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर आने के बाद सीधा दर्शन करने के लिए जा सकते हो, या तो एक विधान ऐसा है कि कुशावर्त कुंड में जाके स्नान करेंगे, वहाँ से अपने पितरों का भी उद्धार होता है क्योंकि वो दक्षिण वाहिनी है। उसी के बाद में त्र्यंबकेश्वर जी का स्नान, कुशावर्त कुंड का स्नान होने के बाद मंदिर में जाके भगवान शिव जी का दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ कुशावर्त तीर्थ में ही मुंडन कराने का भी महत्व रहता है। लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु पहले मुंडन करवाते हैं, फिर स्नान भी करते हैं। तो वही कुशावर्त कुंड में भगवान शिव जी का सोमवार के दिन जुलूस निकलता है, तो भगवान का त्र्यंबकेश्वर जी का उधर में जाके अभिषेक पूजा होता है और वापस मंदिर में लेके जाके भगवान को स्थानापन्न करते हैं। ये प्रत्येक सोमवार को होता है? जी हाँ, प्रत्येक सोमवार को दोपहर के 4 बजे भगवान शिव जी का जुलूस निकलता है। दशहरे के दिन निकलता है, महाशिवरात्रि के दिन निकलती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास स्थित कुशावर्त कुंड को एक पवित्र स्नान स्थल माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से यह भक्तों के भौतिक पापों को धो देता है। कुशावर्त कुंड सीमेंट के फुटपाथ और बरामदों से घिरा हुआ है, जिसके हर कोने पर छोटे छोटे मंदिर स्थित हैं। कुंड के पास कुछ मंदिरों में गंगा मंदिर, ज्वारेश्वर महादेव, केदारेश्वर महादेव और साक्षी विनायक को समर्पित मंदिर शामिल हैं। कुशावर्त कुंड की वर्तमान संरचना 18वीं शताब्दी में श्रीमंत राव साहेब पारनेकर द्वारा बनाई गई थी। कुशावर्त कुंड त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर का एक अभिन्न अंग है, जो हिंदुओं का एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। गौतम ऋषि को जब गोहत्या का पातक लगा था, तब उन्होंने शिव जी का अनुष्ठान करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था और गंगा जी को पृथ्वी के ऊपर अवतरित किया था। तो उनके ही स्नान से गौतम ऋषि का गोहत्या का पापों का निरसन हुआ था। और ये जो गंगा जी है, ये दक्षिण वाहिनी होने के कारण इसे गोदावरी या दक्षिण वाहिनी गंगा भी कहते हैं। तो ये गंगा जी को जब पृथ्वी के ऊपर लाया गया, तो उनका फ्लो इतना था, तो उनके फ्लो के सामने कोई टिक नहीं रहा था। वो मतलब सभी भगवान देवता शिव जी के पास गए और उन्होंने कहा कि इनके प्रवाह के सामने कोई नहीं रुक रहा है, तो आप ही कुछ करिए। तब भगवान ने गंगा जी को मतलब सभी देवताओं को आवाहन किया कि सबसे पहली जो जलधारा जो है गंगा की, वो मेरे ऊपर आएगी और उसके बाद शांति स्वरूप में वो आगे बहती जाएगी। इसलिए सबसे पहले भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ता है गंगा जी का और बाद में वो आगे प्रवाहित हुई है। अच्छा, जो मतलब यहाँ से उत्पत्ति हुई है दक्षिण की जी गंगा जी की, सबसे पहले भगवान शिव को और उसके बाद आगे चलती है। जी, और मुख्य कारण यही है कि गंगा का प्रभाव बहुत अधिक था। तो अभी हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के तीसरे मुख्य स्थल संत श्रेष्ठ श्री निवृत्तिनाथ महाराज समाधि संस्थान में पहुंच चुके हैं। तो ये नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र रहा है। अंदर जाकर पहले दर्शन करते हैं और फिर आपको महात्म्य बताते हैं। और इसके पीछे देखिए विशेषता, तो त्र्यंबकेश्वर का यहाँ का चौथा हमारा मुख्य स्थल होगा ब्रह्मगिरी पर्वत। वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी दिखाई दे रही है पूरी की पूरी। तो चलिए अब अंदर जाकर दर्शन करते हैं। संत निवृत्तिनाथ महाराज जी 13वीं सदी के एक प्रमुख मराठी भक्ति संत, कवि, दार्शनिक और वैष्णव नाथ परंपरा के योगी थे। उन्हें वारकरी परंपरा में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है और उनका दर्शन निस्वार्थ सेवा और भक्ति पर जोर देता है। उन्होंने त्र्यंबकेश्वर में समाधि, गहन ध्यान और पारलौकिकता की अवस्था प्राप्त की, जो वारकरी संप्रदाय के लिए बहुत महत्व रखता है। संत निवृत्तिनाथ महाराज की समाधि स्थल पर पूजा अर्चना करने के बाद अगर आपके पास समय हो तो आप ब्रह्मगिरी पर्वत की यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। यह गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ब्रह्मगिरी पर्वत मुख्यतः वे तीर्थ स्थल है यहाँ से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कहानी शुरू होती है। तो जो ऑटो वाले हैं वो 100 रुपया लेते हैं आपसे, अगर आप कुशावर्ती से जाना चाहते हैं ब्रह्मगिरी की तलहटी तक, यहाँ से ब्रह्मगिरी की यात्रा शुरू होती है।
तो अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपके 50 रुपये लगेंगे। निवृत्तिनाथ मंदिर तक भी गाड़ी पहुँच सकती है, इस रोड से आते हैं। और ब्रह्मगिरी पर्वत पर भी पार्किंग की सुविधा है, यहाँ से यात्रा शुरू होती है। ब्रह्मगिरी पर्वत की यात्रा एक समृद्ध अनुभव है, क्योंकि आप पहाड़ों पर चढ़ते हुए त्र्यंबकेश्वर के नीचे खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। ब्रह्मगिरी की ट्रैकिंग के लिए आपको एक रिजर्व डे की आवश्यकता होगी। अगर आप इस ब्रह्मगिरी ट्रैकिंग को सुबह जल्दी शुरू करते हैं तो बाकी का दिन आपका बच सकता है। यदि आप ब्रह्मगिरी पर्वत ट्रैकिंग के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप हमारा ब्रह्मगिरी ट्रैकिंग पर बनाया गया एक्सक्लूसिव एपिसोड भी देख सकते हैं। पूरी दुनिया से मुख्यतः भक्त यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रभु के दर्शनों के साथ साथ यहाँ की एक और ख़ास विशेष पूजा के लिए आते हैं, और वो है काल सर्प दोष की पूजा। लेकिन एक ख़ास बात कि यहाँ पर आकर आपको उन्हीं पंडितों से पूजा करवानी चाहिए जो कि ताम्र पत्रधारी होते हैं। आप उनसे सीधा पूछ भी सकते हैं कि अगर आप ताम्र पत्रधारी हैं तभी हम आपसे पूजा करवाएंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक सर्टिफाइड ऑथेंटिकेशन है किसी भी पंडित द्वारा काल सर्प योग पूजा करवाने की। त्र्यंबकेश्वर में विशेष रूप में 4 पूजा होती है। एक तो होती है नारायण नागबली की पूजा, दूसरी होती है काल सर्प योग पूजा, एक त्रिपिंडी श्राद्ध पूजा, और एक होती है भगवान शिव जी का त्र्यंबकेश्वर जी का रुद्राभिषेक पूजा। नारायण नागबली जो पूजा है वो अपने परिवार में किसी व्यक्ति का दुर्मरण हुआ है, कोई पानी में डूब के मरा है, किसी का एक्सीडेंटल डेथ हुआ है, कोई जल के मरा है, या कोई घर छोड़ के गया है, किसी के पूरे शरीर के ऊपर अंत्येष्टि कर्म अच्छे से ना हुआ होगा तो अपने परिवार में वो पितृदोष लगता है। तो पितृदोष निवारण करने के लिए नारायण नागबली ये 3 दिन का विधान त्र्यंबकेश्वर में किया जाता है। वो मंदिर के पीछे में अहिल्या और गोदावरी जी का संगम है, और वहाँ ही सती माता का महाश्मशान है के पास में ये पितृदोष के पूजा किया जाता है। काल सर्प योग की पूजा ये पंडित जी के घर में होती है। काल सर्प योग पूजा की जो तैयारी वो सभी पंडित जी के द्वारा ही की जाती है। केवल जजमान को पूजा के लिए जो बैठते हैं उनके लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है। जेंट्स के लिए धोती गमछा, लेडीज के लिए सलवार सूट या साड़ी पहनती हो गई तो साड़ी। बाकी जो सब पंडित जी पूजा का अरेंजमेंट करते हैं। पूजा के लिए 2-2.5 घंटे का समय लगता है। पूजन के पहले उपवास रखना होता है। इधर आके आराम से हो जाती है कि पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी? आने से पहले कॉल करके आएंगे, मैसेज करके आएंगे तो आपके लिए विशेष समय दिया जाता है और उसी समय में ये पूजा करें। काल सर्प दोष की पूजा करवानी किसको चाहिए? काल सर्प योग जो है वो मैक्सिमम सभी के पत्रिका में होता है। किसी के पत्रिका में आंशिक रूप में होता है, किसी कुंडली में पूर्णता से होता है। ये पक्का ही होता ही है? जी हाँ, किसी को काल सर्प योग के प्रकार 12 है और वो 12 भाव में बैठे हुए राहु और केतु के रूप में बैठे ही है। यो है 12 भाव के 12 देवता। तो इसलिए अपने पत्रिका में कोई भी प्रकार का काल सर्प योग होता है तो त्र्यंबकेश्वर ही एकमात्र ऐसा स्थान है कि यहाँ पर पूजा करने से उस दोष का पूर्णता से निवारण होता है। क्योंकि यहाँ पर साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ये त्रयी मूर्ति का वास है। इसलिए क्षेत्र को आध्यात्मिक दृष्टि और तपोभूमि भी कहा गया है। काल सर्प योग की पूजा ये आप ऑनलाइन द्वारा भी करवा सकते हैं। आप त्र्यंबकेश्वर में नहीं आ सकते हैं तो पंडित जी के द्वारा केवल प्रतिनिधि के रूप में पंडित जी बैठ के ये पूजा होती है। पंडित जी को आपका नाम गोत्र ये देने से ही पूजा आप करवा सकते हो। रुद्राभिषेक पूजा ये भगवान त्र्यंबकेश्वर जी के सामने होती है, क्योंकि जजमान को गर्भगृह में किसी को भी अनुमति नहीं है जाने के लिए। जल जो है वो पंडित जी के द्वारा ही समर्पण होता है। विशेष रूप में रुद्राभिषेक आप शरीर आरोग्यता के लिए कर सकते हो। अपनी कुछ काम्य इच्छा यानी कुछ स्पेसिफिक इच्छा रख के भी भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक कर सकते हो। यहाँ पे विश्व के कल्याण के लिए भगवान का त्रिकाल पूजा होता है। भगवान शिव जी का सुबह के टाइम में पूजा होता है 8 से 9:30 बजे तक, वो ब्रह्मा जी की पूजा होती है। उसके बाद में 10:30 से 12 बजे तक भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। और रात में सायंकाल में भगवान विष्णु जी की पूजा 7:30 बजे से 9:30 बजे तक विशेष रूप में की जाती है। ये विश्व के कल्याण के लिए किया जाता है। यहाँ पर भगवान त्र्यंबकेश्वर जी को त्रिकाल नैवेद्य लगता है और त्रिकाल भोग लगता है। उसमें भगवान शिव जी का दर्शन 20 मिनट के लिए बंद होता है। उस समय भक्त, जैसे आपने त्रिकाल पूजा कही है 3 बार होती है, उस समय भक्त दर्शन कर सकते हैं ना? जी, शिव जी के भक्त मतलब सभी भक्तगण भगवान शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर खुलने और बंद होने का समय, और क्या बीच में मंदिर बंद होता है पूरे दिन में?
नैवेद्य के समय 20 मिनट के लिए भगवान शिव जी का दर्शन बंद होता है। वैसे नैवेद्य एक सुबह होता है 9:15 बजे, उसके बाद दोपहर में होता है 11:30 बजे और एक सायंकाल में होता है 8:15 बजे। 3 समय में भगवान शिव जी का नैवेद्य के लिए 20 मिनट के लिए श्रृंगार और नैवेद्य के लिए 20 मिनट के लिए बंद होता है। और मंदिर खुलने का समय? मंदिर खुलता है 5:15 साढ़े 5 बजे दर्शनों के लिए। जी हाँ। और मंदिर बंद होने का टाइम 9 बजे का है सायंकाल में। भगवान शिव जी का यहाँ पर प्रातः काल आरती नहीं होती है। भगवान की यहाँ पे शयन आरती की जाती है रात के 8:30 बजे। तो नासिक से जो आपको त्र्यंबकेश्वर तक आना है 45 मिनट का समय लगता है, जो हमने आपको बताया। नासिक के ओल्ड CBS बस स्टैंड पर आपको पहुंचना है। वहां से हर 15 से 20 मिनट में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए बस निकलती है। यहां आने में 45 मिनट लगते हैं। 50 से 70 रुपये आपका शुल्क लगेगा। और रात के 10 बजे तक भी अगर आप नासिक से बस लेते हैं तो त्र्यंबकेश्वर के लिए बस मिलती है। सुबह के 6 बजे से नासिक से त्र्यंबकेश्वर के लिए बसें चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये थी भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। ओम श्री त्र्यंबकेश्वराय नमः।